चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चेक करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अभी देता हूँ इसकी। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये डायग्राम जो इस नोट्स में आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी मेक इट लिटिल क्लियर, मोर क्लियर। ये जो अभी लाइन मैंने ड्रा की है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है, and this one is negatively charged plate. So the electric lines of force will be from positive toward the negative. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन दिस रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया है, एक डायपोल यहाँ पर रखा हुआ है, एक सर्टेन एंगल पर डायपोल हमने रखा हुआ है, ठीक है, जिसका ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला हमारे पास क्या है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज डी। डायपोल में हम एक कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं कि जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑर्डिनरी कंडीशन में अगर आप लोग देखो तो चार्ज पार्टिकल जो होगा, लेट मी मेक इट, यहाँ पर अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल बनाऊं, दो चार्ज पार्टिकल बना रहा हूं जो किसी डिस्टेंस पे अपार्ट है, पॉजिटिव, एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो जाएगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, not dipole moment which is from positive to negative। लेकिन जब हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर एरो की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह है, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर एरो की डायरेक्शन ये है, दिखाई दे रहा है आप सबको कि जो लाइन होगी, जो फील्ड, जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इन दिस थिंग, व्हाई इन डायपोल वी आर टेकिंग इट एज अ रिवर्स। ठीक है, इसमें इसको रिवर्स क्यों लिया जा रहा है। अच्छा, अब देखो, डायपोल हमने प्लेस किया हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फिनिट डिस्टेंस व्हिच इज डी। अच्छा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट पॉजिटिव फील्ड, इट विल एक्सर्ट अ रिपल्सिव फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड दिस फील्ड, दिस पॉजिटिव फील्ड विल exert an attractive force on this negative charge. As a result, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये हमारे पास मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा इन this direction. Let me make it a little more clear. Okay, you can see over here, this is the electric field lines। यहाँ पर हमारे पास ये ब्लू आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज है, ये रेड आपको आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड is in this direction from left to right in this case। so ये पॉजिटिव प्लेट, यानी कंसिडर करो कि जो स्क्रीन का आपका लेफ्ट पोर्शन है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो आपके पास राइट कॉर्नर है, दैट सपोज द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, जो आपको एरोस दिखाई दे रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पर, रिपल्सिव फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, एंड ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ, राइट साइड की बात करता हूँ स्क्रीन की, तो इसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, which is attractive in nature because of the negative field, negative charges over here on the other plate, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और यहाँ पर रिपल्सिव लग रहा है, इसी तरह इस पर जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में लगेगा।
the net amount of force act on this charged particle will be in this direction, and the net amount of force acting on the charged particle, negative charged particle, will be in this direction. This is the center joining the two charges. ठीक है, यहाँ पर ये वो सेंटर है जहां पर दोनों चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, सो इट विल टेंड टू रोटेट। ये हमारे पास ये जो डायपोल होगा ये रोटेट होगा। ठीक है, डायपोल विल टेंड टू रोटेट, ये इस तरह रोटेट होगा। सही है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करता हूं, सो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस बॉडी पर तमाम के तमाम फोर्सेस जो लग रहे हैं वो 0 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उतने ही इस डायरेक्शन में भी लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, एज यू कैन सी दैट ओवर हियर, दैट इज d/2 डिस्टेंस। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है d/2। लेट मी मेंशन इट ओवर हियर, d/2 यहां पर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है दैट इज d/2, सेंटर से लेकर इस चार्ज तक का डिस्टेंस ये d/2 है, और यहां से भी सेंटर से लेकर इस चार्ज तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दैट इज d/2 अगेन। ये भी d/2 है। तो देखो दिस इज द मोमेंट आर्म, ये मोमेंट आर्म हो जाएगा और यहां पर ये फोर्स लगेगा। तो मोमेंट आर्म भी है, फोर्स भी है, तो एक टार्क यहां जनरेट होगा ऑन दिस नेगेटिव चार्ज एंड एक टार्क यहां जनरेट होगा। ये एग्जैक्टली इस तरह है जिस तरह कार की स्टीयरिंग व्हील होती है। इफ यू वांट टू टर्न योर कार ऑन द राइट साइड, तो आपने स्टीयरिंग व्हील का जो राइट पोर्शन है उसको नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, और स्टीयरिंग व्हील का जो लेफ्ट पोर्शन है आपने उसको ऊपर की तरफ खींचना है। एज अ रिजल्ट हमारे पास दो कंबाइंड टार्क लगेंगे जिसको हम कपल कहते हैं। ठीक है, और आपकी कार जो तो वो राइट साइड पे जो है तो वो मूव करना शुरू कर देगी। So just like that, this what we call this electric force will exert two torques or couple force on this electric dipole. Okay, same is the case with this one. ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स जो लगेगा F is equal to QE. Q is the magnitude of this positive charge and E is the field strength. इसी तरह यहाँ पर जो लगेगा F2 जो लगेगा वो हमारे पास है F is equal to minus QE। ये F1 हो जाएगा, ले F2 हो जाएगा। मैं इसको भी F कहता हूँ, ये इसको भी F कहता हूँ, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, टार्क को डिफाइन किस तरह किया जाता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी of a force is called turning effect of a force is called torque. The turning effect produced in a body to force is called torque, denoted by a simple torque. ठीक है, torque of a dipole in electric field, ये पढ़ रहे हैं। torque of a dipole in a uniform electric field is the cross product of dipole moment P and the electric field E। निकालता हूँ किस तरह आता है। ठीक है, चेक करें जरा। ओके, टार्क का जो इक्वेशन है मैं यहाँ पर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टा का सिंबल बनाना जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, देखे जरा आप लोग, स्मॉल टी है, लेट्स सपोज टार्क विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये टार्क का इक्वेशन है, सबको पता है, ये सही है। आई एम डीलिंग विद थ्री वेक्टर्स, टार्क इज अ वेक्टर, आर इज अ वेक्टर एंड एफ इज अ वेक्टर। ठीक है, आर इज मोमेंट आर्म, एफ इज द फोर्स। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं चार्ज को ऑन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग चार्ज q ऑन राइट हैंड साइड एंड डिवाइडिंग q ऑन राइट हैंड साइड, we get ignore the symbol. Okay, it is the symbol of division, although it is a symbol of percentage। यहाँ पर डिवीजन का सिंबल चले मैं मेंशन कर लेता हूँ। ओके, वी गेट टार्क अपनी जगह पर आ जाएगा, इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ क्यू डिवाइड बाई क्यू। ठीक है,
अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट दैट, ये जो क्यू मैंने लिखा है मैं इसको इस आर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इस एफ डिवाइड बाई क्यू को अलग लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा आर क्यू क्रॉस एफ डिवाइड बाय क्यू। अच्छा, अगर मेरे पास आर डिस्टेंस है क्यू इस चार्ज, तो इसको मैं क्या कहता हूं, डायपोल मोमेंट। आर क्रॉस क्यू इज इक्वल टू आर या डी दोनों हो सकते हैं ना। सो आर हमारे पास आ सकता है दैट इज पी क्रॉस force per unit charge is equal to electric field intensity E. So I can define torque in term of dipole moment as the cross product of dipole moment and electric field intensity is called torque on that dipole। ठीक है, तो यहाँ पर देखो torque is equal to P क्रॉस E हमारे पास फाइंड हो गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। ओके, तो आपके पास आ जाएगा torque which is equal to P क्रॉस E, हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, ये सबको समझ आ गई है? जिसका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई मसला हो तो यू कैन आस्क प्लीज। ओके, थैंक यू। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सपोज अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को प्लेस किया हुआ है। जो बातें मैंने अभी बताई थी कि किस तरह इस पर टार्क और कपल लगेगा, यही पर ये बातें हम कर रहे हैं। The force on positive and negative charge are equal but opposite, so the force cancel the effect of each other. But another force is there, which is torque actually. ठीक है, will tend to align the charges along with the electric field. This is torque which try to align P with E, and dipole moment को हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करता है। अब बात करता हूं कि why we are taking it as a from negative to positive instead of from positive to negative। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायपोल जो होगा आफ्टर सम टाइम, यानी जब फोर्सेस पर लगेगा तो ये इट विल अलाइन इटसेल्फ। किस तरह अलाइन हो जाएगा, ये अलाइन हो जाएगा इस तरह कुछ। जो आपको एरोस दिखाई दे रही है, टिप दिखाई दे रही है, ये वाले हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज अलाइन हो चुका होगा, और ये आपको दिखाई दे रहा है इट इज द नेगेटिव चार्ज। अलाइन इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो अलाइनमेंट होगी, मैं यहाँ पर जरा दोबारा मेंशन कर देता हूँ इसको। इसकी जो अलाइनमेंट होगी वो ये होगी, दिस विल बी द अलाइनमेंट। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आपको कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसकी अलाइनमेंट किस तरह होती है, देखो इसकी अलाइनमेंट पॉजिटिव चार्ज ये है हमारे पास और नेगेटिव ये है, तो इसकी अलाइनमेंट देखो अगेंस्ट हो रही है द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल एंड डायपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो लाइन आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ब्लैक से मेंशन करता हूं तो देखो पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव ये है, तो इसकी फील्ड लाइन ये होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये अपने आप को अलाइन करता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका जो फील्ड है वो फील्ड लाइन इस तरह है डायपोल की, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइन इस तरह है, और अलाइनमेंट होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम इसके जो लाइन को लेते हैं, इसमें डायरेक्शन को लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप को इस तरह अलाइन करता है। तो फील्ड के डायरेक्शन में हमने लाइन लेनी है, दैट्स व्हाई हमारे पास जो अलाइनमेंट होगी वो इसकी इस डायरेक्शन में होगी, विच इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वजह से इसकी अलाइनमेंट होती है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। बाकी इसके लिए कोई खास रीजन मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं दोबारा इसी फिगर को मेंशन कर रहा हूं। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, सेंट्रल पॉइंट है। यहां पर मैंने इसको नाम दिया हुआ है यहां से यहां तक। लेट्स सपोज यहां से यहां तक सारा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास डी है। क्या है ये, डी डिस्टेंस है।
यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस x है, तो ये d माइनस एक्स बन जाएगा। ये सारा का सारा डिस्टेंस d है, यहां से लेकर यहां तक, लेट्स सपोज द डिस्टेंस इज x, यहां पर मैं इसको मार्क कर देता हूं। दिस डिस्टेंस इज व्हाट वी कॉल्ड x and this one is x minus d minus x। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, दैट इज x, यहां पर ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, टोटल डिस्टेंस d माइनस x बन जाएगी। सो इस सेंटर पॉइंट से लेकर कोई सेंटर पॉइंट या मैं कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले सकता हूं। यहां पर मैंने जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी सेंटर लिया हुआ है, तो इसको मैं d/2 भी कह सकता हूं। लेकर अगर सेंटर के अलावा ये कोई पॉइंट हो, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास x हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस हमारे पास जो होगी टोटल डिस्टेंस माइनस x, तो ये d माइनस एक्स के बराबर आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया है कि लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एनी आर्बिट्री पॉइंट, so the distance from negative charge to that arbitrary point is x, so the remaining distance will become what we call find total distance minus x, so you will get d minus x। I am using the same thing over here, ठीक है, यहीं पर मैं सेम चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला है total distance is d, this is distance x, this is d minus x। ये फिगर इतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फिगर आपको मेंशन करके दे दिया, ठीक है, ओके। अब यहां पर आप देख सकते हैं मैथमेटिकली ए स्टार इज गिवन बाय टार्क विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी जो हमने इक्वेशन यहां पर मालूम किया था, ये वाला यूज किया, तब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं सिंपल तरीके से। तो मैंने आपको प्रूफ करवा के दे दिया कि जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्यू ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन तरीके से जरा मैथमेटिकली अभी हम करते हैं किस तरह होगा, ठीक है। So A star is given by torque which is equal to R cross F which is equal to R F sin theta. This is equation number 1. Here R is equal to x plus d minus x. R total distance है, यानी अगर मैं इसको R कहता हूं या D कहता हूं या R दोनों, D is equal to, यहां पर मेंशन कर देता हूं, D is equal to, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, D और R दोनों एक चीज है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आर मेरे पास क्या बराबर हो जाएगा, x प्लस डी माइनस एक्स। एज आई हैव टोल्ड यू कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस x है और यहां तक क्या है, दैट इज d माइनस एक्स। तो x प्लस डी माइनस एक्स विल इक्वल टू टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू r। तो यहां पर हमने शो किया हुआ है कि r इज इक्वल टू x प्लस डी माइनस एक्स। टार्क इज इक्वल टू एक्स एफ साइन थीटा, जो पहले के लिए होगा, यानी इसके लिए जो होगा, इस पर जो टार्क लगेगा वो बनेगा T1 which is equal to x f, यहां से डिस्टेंस यहां तक f है, और यहां पर मैं साइन थीटा मेंशन कर सकता हूं। साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा, ये पहले का हो जाएगा, और इसका जो हमारे पास होगा वो हमारे पास आ सकता है T2 which is equal to x d माइनस एक्स इंटू एफ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ओके। एक्स एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर स्मॉल ए, ठीक है। T2 इज इक्वल टू डी माइनस एक्स इंटू एफ साइन थीटा। आर का सिर्फ है, तो आर की वैल्यू मैंने पहले एक्स पुट की है, फिर डी माइनस एक्स पुट की है, ठीक है। सो ये एफ साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, तो आई विल गेट T2 व्हिच इज इक्वल टू डी साइन थीटा माइनस एक्स एफ साइन थीटा, ठीक है, डी एफ साइन थीटा माइनस एक्स एफ साइन थीटा, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब ये इक्वेशन ए बन गया, ये इक्वेशन बी बन गया। पुटिंग ए एंड बी इन वन, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है ना, इसमें पुट कर सकता हूं। सो टोटल टार्क मेरे पास बराबर हो जाएगा एक्स एफ साइन थीटा प्लस डी एफ साइन थीटा माइनस एक्स एफ साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड आई विल गेट टी विच इज इक्वल टू डी एफ साइन थीटा, ये सिर्फ रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है दूसरा माइनस है, ठीक है। AS is equal to force per unit charge and F is equal to QE। अगर मैं इस Q को वहां लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इक्वेशन नंबर से C। सो पुट C इनटू, इस C को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 2 जो यहाँ पर है, इसकी जगह
पुट कर सकता हूँ, एफ की जगह पुट कर सकता हूँ, ये बन जाएगा टार्क विच इज इक्वल टू डी ई क्यू साइन थीटा। डी क्यू हमारे पास किसके बराबर है, डी इज द डिस्टेंस, क्यू इज द चार्ज, सो डी क्यू हमारे पास बराबर है इट इज डायपोल मोमेंट और ई साइन थीटा आ जाएगा। सो ये पी के बराबर आ जाएगा। सो इक्वेशन 3 बिकम पी ई साइन थीटा। साइन को हटाने के लिए हम क्रॉस इस्तेमाल करें तो टार्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। थैंक यू। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास डायपोल को प्लेस करेंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, उसका इक्वेशन निकालेंगे। किस तरह एनर्जी स्टोर होगी वो आप देख सकते हो। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां पर मैं एक डायपोल ले रहा हूं, यहां पर मैं फील्ड ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज, और इसमें एक डायपोल हमने इस तरह प्लेस किया हुआ है। ये आपको डायपोल दिखाई देगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ प्लेस किया है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, क्यों? क्योंकि इट कैन परफॉर्म वर्क, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन रोटेट इट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन सेंटर, सेंटर के थ्रू इसको रोटेट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी फिजिक्स को पढ़ लेंगे कि किस तरह होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, इस पर फोर्स लगेंगे। यहाँ पर मैं इसी को जरा ताजा कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये क्या होगा, ये हमारे पास जो है तो वो डायपोल है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जरा ताजा कर लेता हूँ, पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। अच्छा, जब हम छोड़ेंगे तो इस पर देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे थे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी शेप इस तरह हो जाएगी। दैट इज द एंगल थीटा। एंगल थीटा पे ये क्या होगा, जरा सा बेंड हो जाएगा। यहां पर जो एंगल है दैट इज द राइट एंगल, यहां पर मेंशन कर सकता हूं मैं, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहां पर इसमें एनर्जी स्टोर किस तरह होगी। ओके, potential energy of the potential energy or the energy of a dipole in the uniform electric field is the dot product of dipole moment P and the electric field E। अच्छा, यहां पर मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं, ये है P डॉट E के बराबर आ रहा है, ठीक है। आई कैन डू इट लाइक दिस, W इज इक्वल टू F डॉट D के बराबर है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि वर्क का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to force per unit charge। This implies that F is equal to EQ। इसको जस्ट मैं वहां लेके गया हूं। कैन आई पुट दिस इन दिस, ठीक है। यहां पर इसको उठाकर यहां पुट कर दे, ठीक है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू EQ डॉट D बन जाएगा। अब अगर मैं इस क्यू स्केलर क्वांटिटी, तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं, इस क्यू डी के बाद लिख सकता हूं, स्केलर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये मैं इस क्यू को इसके साथ लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा W विच इज इक्वल टू E डॉट क्यू डी, और क्यू डी अभी हमने मालूम किया कि P के बराबर है। सो W इज इक्वल टू E डॉट P। अब W वर्क है, वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, सो आई कैन राइट P
PE potential energy which is equal to E dot P potential energy, this is potential energy. ओके चले मैं इसको अगर U से रिप्रेजेंट करूं तो जरा ज्यादा आसान होगा. U इज इक्वल टू E डॉट P R. हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इस तरह हो कम्यूट कर सकता है. सो U इज इक्वल टू P डॉट EB हम लिख सकते हैं. समझ गए हो? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सही है? देखो U इज इक्वल टू P विच इज इक्वल टू P डॉट E. यहाँ पर हमने मालूम कर लिया. अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं. लेट अस कंसीडर अ डायपोल हुज direction is from negative pole toward the positive pole. As I explained earlier, that why we are taking the direction from negative pole toward the positive pole is placed perpendicular with respect to electric field E. Okay, now as the force is acting upon positive and negative charges that are equal and opposite, thus they cancel the effect of each other, but the torque tends to rotate the dipole to align it with the applied field. Now we will find the energy which is stored in the dipole after when degree is changed from 90 to theta. यानी एंगल जब चेंज होगी 90 से थीटा में तो उस टाइम एनर्जी कितनी होगी. यानी अब हमारे पास डायपोल जो होगा परपेंडिकुलर स्टेट से इस स्टेट में आएगा, 90 से डिग्री थीटा में कन्वर्ट होगी, तो हमारे पास कितनी एनर्जी इसमें होगी वो हम यहाँ पर मालूम करेंगे. ठीक है, by the field work. Mathematical derivation अभी हम कर रहे हैं. Is the work done on the dipole is stored in the form of potential energy. यानी जो भी हम डायपोल पर वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. किस तरह देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अभी इस साइड पे देखो. अच्छा आप लोग ओके ये देखे जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. ठीक है, अच्छा अब अगर एक डायपोल है जो अपने आप को अलाइन कर चुका है पहले से ही, वो अलाइंड है लाइक दिस, जिस तरह एक किताब किसी टेबल पर या किसी ग्राउंड पे पड़ी हुई है. ठीक है, अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं, इसको किसी चीज को ऊपर उठाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसी तरह अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं फ्रॉम दिस स्टेट, यानी पहले हॉरिजॉन्टल था अब ये वर्टिकल हो गया है, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी. छोड़ेंगे तो दोबारा अपने आप को अलाइन कर सकता है. इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर है और वो एनर्जी हमारे पास जो होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी. ठीक है, इक्वल टू दैट इज वर्क इज इक्वल टू 90 टू थीटा टॉर्क डॉट डी थीटा. ठीक है, ये वर्क का इक्वेशन हमने लिखा हुआ है टी डॉट डी थीटा. ठीक है, फ्रॉम 90 टू थीटा. टी डी डॉट को हटाने के लिए कास थीटा हमने लिख दिया है, तो टी डी थीटा कास थीटा. ठीक है, कास यहाँ पर 180 के बराबर होगा बिकॉज टॉर्क एंड डी थीटा आर अपोजिट इन डायरेक्शन. सो यहाँ पर हम 180 जब पुट करेंगे cos 180 goes to -1 हम बाहर निकाल लेंगे. नाउ एज वी नो दैट टॉर्क व्हिच इज इक्वल टू P क्रॉस E के बराबर आ जाएगा. अच्छा अब जब ये P क्रॉस E के बराबर आ जाए तो मैं यहाँ पर PE sin थीटा लिख सकता हूँ. इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 को 1 में 2 में पुट करो, यू विल गेट माइनस PE sin थीटा डी थीटा. अब यहाँ पर ये जो है ये जरा सा गलत है. ठीक है, ये चीज जरा देखे, इसको मैं करेक्ट करता हूँ. ठीक है, करेक्ट करता हूँ. ठीक है ना ये. अच्छा देखो इधर PE कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेता हूं तो ये बन जाएगा माइनस PE इंटीग्रल मूव्स फ्रॉम 90 टू थीटा sin थीटा डी थीटा. तो sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रल जो होगा वो माइनस cos थीटा के बराबर होगा. किसके बराबर आएगा? माइनस cos थीटा. तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस cos थीटा हो जाएगा. तो ये बन जाएगा PE cos थीटा फ्रॉम 90 टू थीटा. ये क्लियर हो गया है? ओके अब यहां पर देखें ये वाला पोर्शन इसमें जो है तो वो सही नहीं है. ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट इस तरह किया है, ये गलत है. ठीक है, ओके तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू P cos थीटा 90 डिग्री टू दैट इज व्हाट वी कॉल्ड थीटा. ये 90 डिग्री से थीटा के बराबर आ जाएगा. ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है. ठीक है, सो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, तो cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ 90, cos 90 गोज टू 0, सो यू विल गेट PE cos थीटा माइनस 0. ठीक है, सो cos PE cos थीटा बन जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा. सो यू विल गेट PE cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू P डॉट E. यहां पर हमने इसको प्रूफ कर दिया. ठीक है,
ओके, थैंक यू। अभी जाना नहीं है, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, सही है।